सचियां जोतां वाली माता तेरी सदाई जय। मंत्री ने पास आकर पूछा, देवी तुम कौन हो, कहाँ से पधारी हो? तुम्हारा दिव्य सौंदर्य राजमहल की शोभा बढ़ाने वाला है। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी। हमारे महाराज महिषासुर 3 लोक के विजेता हैं। यदि चाहो तो तुम उनका वर्ण कर सकती हो, तुम्हारा जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा। पराम्बा भगवती ने कहा, अरे मूर्ख, मैं किसी की पत्नी नहीं बनती। जो सबकी माता है वह किसी की पत्नी कैसे बनेगी? महिषासुर जैसे दैत्यों को समाप्त करने के लिए ही मेरा अवतरण हुआ है। मेरा अवतार दुष्टों का संहार और मेरे बच्चों की रक्षा के लिए होता है। भगवती का महिषासुर को ताड़ना और संदेश भेजना। माँ भगवती ने दहाड़ते हुए कहा, दुनिया में अनेक महिषासुर हुए हैं, अनेक शुंभ निशुंभ हुए हैं, अनेक रक्त बीज और चांड मुंड हुए हैं और उनको मैंने समाप्त किया है। मेरा अपना संकल्प यही है कि जो मेरे भक्तों को सताएगा वह जीवित नहीं रह सकता। जाओ, जाकर अपने स्वामी से कह दो कि या तो वह मुझसे युद्ध करे, अन्यथा पाताल भाग जाए। भागते हुए पर हम शास्त्र नहीं चलाते। मंत्री लौट कर आया और बोला, सरकार, एक अद्भुत सी बात देखी कि वह अबला होकर शेर पर बैठी है। उसकी 18 भुजाएं हैं, सभी में शस्त्र हैं और आज तक ऐसा सौंदर्य कभी देखा ही नहीं। आपके साथ हमने 3 लोकों में भ्रमण किया, युद्ध किया, लेकिन इतनी सुंदर नारी ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी पहले हुई होगी और ना आगे होगी। अन्यथा सौंदर्य क्या है उसका? बस सौंदर्य की अंतिम सीमा है और उसके साथ कोई नहीं है। वह बिल्कुल अकेली है लेकिन निर्भय है। नारी अकेली घर में डरती रहती है और ये जंगल में शेर पर बैठी है। महिषासुर ने कहा, क्या किया जाए? खैर, मैं स्वयं जाता हूँ। नहीं सरकार, आपकी आवश्यकता नहीं है। अभी हम हैं, हमारे होते हुए आपको युद्ध करना पड़े, ये हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात है। आपके इतने सेनापति और शूरवीर हैं, आप उन्हें आदेश दे दीजिए, वह उसे मार देंगे या पकड़ कर ले आएंगे। बोला, नहीं, मारना नहीं है, प्यार से पकड़ कर लाओ। उसका कोई सहयोगी हो उसे मार देना। उसने कामारक्ष को भेजा। कामारक्ष को भेजा। उसने जाकर कहा, देवी, हमारे महाराज आपकी प्रशंसा सुनकर मुग्ध हो चुके हैं, आपको अपने हृदय की रानी बनाना चाहते हैं। यदि आप उन्हें स्वीकार कर लें तब आपका जीवन आराम से बीतेगा। पराम्बा भगवती ने कहा, अरे मूर्ख, क्या मैं भैंसे को अपना पति बनाऊंगी? भैंसे से जाकर कह दे कि तेरी बलि चढ़ाने के लिए, तुझे मौत के घाट उतारने के लिए ही मेरा अवतरण हुआ है। भैंसे के ऊपर या बोझा लादा जाए या मारकर तेरे चमड़े की मस्क बनाई जाए और उससे लोगों को पानी पिलाया जाए। यह सींगों वाला जानवर मेरा पति बनना चाहता है। मैं जगन माता हूँ, जगत जननी हूँ, मैं परम निष्कामा हूँ। मेरे अंदर संसार नहीं है, मैं संसार से ऊपर हूँ। जैसे कमल के पत्ते पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार मेरे शरीर में काम, क्रोध और लोभ का प्रभाव नहीं है। वह न्यूट्रल तत्व है, चिन्मयी परमानंद है, चेतन ही उसका स्वरूप है। जैसे टीवी में जो चित्र दिखते हैं वह क्या हैं? वह प्रकाश रूप ही हैं। टीवी के चित्रों में हड्डी, चमड़ी, लहू और मांस कुछ नहीं है। अभिनय करने वाले अपने अपने घरों में बैठे हैं। चित्र में जो साकारता नजर आ रही है वह केवल प्रकाश का ही प्रभाव है। फिल्म के माध्यम से प्रकाश ही आकारवान बनकर दिखाई देता है। इसी प्रकार भगवती या भगवान का जो स्वरूप है वह भक्तों की
भावना रूपी फिल्म के द्वारा जोग माया से समाविष्ट होकर निर्गुण निराकार निर्विकार निरंजन ज्योति ही सगुण साकार राम कृष्ण और पराम्बा के रूप में दिखाई देती है। जैसे चीनी के कृष्ण बना लिए जाएं, उसी में बांसुरी, उसी में मुक्ट और उसी में कपड़े। अब आप बांसुरी चूसो या मोर मुक्ट या कुछ और, सब कुछ मीठा ही मीठा लगेगा, क्योंकि बना तो खांड का ही है। इसी प्रकार परमात्मा का सारा स्वरूप अंग प्रत्यंग मधुर से मधुर है। मधुरादि पतेरेखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। उनका हंसना मधुर है, उनका देखना मधुर है, उनका बोलना मधुर है और चलना भी मधुर है, क्योंकि मधुर की प्रत्येक क्रिया मधुर है। भजन और चिंतन निर्मल बुद्धि का विषय है। परमात्मा का दिव्य सौंदर्य सामान्य व्यक्ति की बुद्धि में आ ही नहीं सकता। जैसे पशु बुद्धि में लोक परलोक और ईश्वर कहाँ आएगा, इसी प्रकार कुछ मनुष्य भी पशु बुद्धि होते हैं, जिनकी बुद्धि में पति पत्नी बाल बच्चे और परिवार आता है। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ पता नहीं चलता। शास्त्र दृष्टि से वे बेचारे नर पशु कहलाते हैं। मायने शक्ल नर की है, लेकिन बुद्धि पशु की है। यही कारण है कि वे घर का बोझा ढोते रहते हैं। घर परिवार को खिलाना पिलाना और पालना, इसी में अपनी जिंदगी लगा देते हैं। ये काम सारी जिंदगी कुतिया सूअर कबूतर आदि सब जानवर भी करते रहते हैं, वही मनुष्य कर रहे हैं। एक पैदा हुआ, उसको पाला, दूसरा आ गया, उसको पाला, कि तीसरा आ गया, उसको पाला। आजकल फिर भी 2-3 ही आते हैं, परंतु पहले दर्जनों बच्चे होते थे। शादियां होती गई, शादी रूपी पंख लगे नहीं कि माँ बाप को छोड़कर उड़ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पशुओं को भगवान ने शरीर दिया, खाने पीने की सब युक्तियाँ दी, उन्हें भजन वाली बुद्धि क्यों नहीं दी? क्योंकि पशुओं के पाप इतने हैं कि उनकी बुद्धि में भगवान आ ही नहीं सकते। वह अपने पापों का फल भोगने के लिए पशु बनकर बोझा ढो रहे हैं। गाड़ी में बैल लगाया जाता है, सारा दिन उसे चाबुक मारते हैं, पैर मारते हैं, और वह बैल कितना क्विंटल बोझा ढोता है, लेकिन उससे होने वाली आमदनी मालिक खाता है और उसे सूखी घास खिला देता है। पहले जन्म में लिया हुआ इस जन्म में बैल बनकर चुकाने आया हुआ है। पिछले जन्म में किए किसी पाप का फल भोगने आया है। पशु जीवन अपने किए पापों का फल भोगने के लिए हैं। उसे ईश्वर के बारे में क्या पता? उनकी बुद्धि में ईश्वर आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार कुछ मनुष्यों की बुद्धि पशुओं जैसी होती है। खाओ पियो ऐश करो, विदेशों में घूमो, होटलों में जाओ, उनकी बुद्धि में भी ईश्वर नहीं आता। जिनके पाप कम हो जाते हैं, पुण्य बढ़ते लगते हैं, उस बुद्धि में ईश्वर आने लगते हैं, उन्हें भगवान समझ आने लगते हैं। जैसे 2 प्रकार के कांच होते हैं। एक प्रकार के कांच से दूर का साफ साफ दिखाई देने लगता है और दूसरे प्रकार के कांच से पास का दिखाई देने लगता है। पास वाले कांच के साथ दूर का देखो तो सब धुंधला नजर आएगा और दूर वाले कांच के साथ नज़दीक का पता नहीं चलता। जैसे यहाँ कांच फिट होने से दिखता है, वैसे ही बुद्धि का कांच भी ऐसा बना होता है कि पुण्य करने वाले को परमात्मा का अनुभव होने लगता है और पाप ज़्यादा होने से बाल बच्चे और परिवार ही नजर आता है। लोक परलोक और भगवान से संबंधित सब बातें उनके लिए व्यर्थ ही होती हैं। उनकी बुद्धि उन बातों को पकड़ती ही नहीं। जैसे कर्म होंगे वैसे ही बुद्धि बनेगी और
जैसी बुद्धि होगी वैसी ही विचार पैदा होगा, जैसे विचार होंगे वैसी ही क्रिया होगी, जैसी क्रिया होगी वैसा ही फल होगा। लंका में बेचारा अकेला विभीषण सारा दिन सीताराम सीताराम करता रहता। लोग कहते थे कि पागल है, सोने की लंका है और रावण इसे सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन ये भला आदमी रूखा सूखा खाता है और सारा दिन सीताराम सीताराम जपता रहता है। लेकिन विभीषण की दृष्टि में वह पागल थे, जो भोगों में फंसे हुए थे। आज उनकी दृष्टि में वह पागल और उनकी दृष्टि में वह पागल, वह उनको नहीं समझा पा रहे और वह उसे नहीं समझा पा रहे, क्योंकि दोनों की बुद्धि विपरीत है। जो बात आपकी बुद्धि में आ रही है वह उसकी बुद्धि में नहीं आ रही, और जो उनकी बुद्धि में आ रही है वह बात आपकी समझ में नहीं आ रही। वह कहते हैं कि हम सही हैं और आप कहते हैं आप सही हैं। दोनों ठीक कह रहे हैं, क्योंकि दोनों की बुद्धि का निर्णय ही वैसा है। मुंह देखने वाले शीशे के सामने मरा लिखकर दर्पण में देखो, राम दिखेगा, और राम लिखकर देखने से मरा दिखेगा। यदि कहा जाए कि राम मरा क्यों दिखता है और मरा राम क्यों दिखता है, भगवान ने हमें समझाने के लिए ऐसा किया है कि जैसे कांच में उल्टा दिखाई देता है वैसे ही पापियों की बुद्धि का कांच भी ऐसा ही होता है। उन्हें अच्छा काम बुरा नजर आता है और बुरा काम अच्छा नजर आता है, और आप उन्हें समझा नहीं सकते। तुलसीदास जी ने कहा, फूले फले ना बैंत यद्यपि सुधा बरसे, जल्दी मूर्ख हृदय ना चेत जो गुर मिलही विरंची सम। तुलसीदास जी ने कहा कि अमृत वर्षा भी हो जाए तब भी बैंत, जिसकी आजकल कुर्सियां बनती हैं, में फल फूल नहीं लगते। बैंत में कभी भी फल फूल या पत्ते नहीं लगते। इसी प्रकार मूर्ख का हृदय भी कभी नहीं चेतता। गुरु तो क्या, यदि ब्रह्मा भी गुरु बनकर आ जाए तब भी नहीं समझा सकते। भगवान कृष्ण बुद्धि के अधिष्ठाता हैं, जगत गुरु हैं। दुर्योधन को समझाने गए थे, समझा पाए क्या? दुर्योधन ने भगवान की बात मानी क्या? आप कहते हैं कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, पूजा पाठ नहीं करता हो, कोई उपाय बताइए। अरे जब भगवान कृष्ण नहीं समझा पाए मूर्खों को हम और आप क्या समझा पाएंगे? उसके पाप से उनकी बुद्धि ऐसी बनी हुई है, उन्हें समझा पाना कठिन है। जब बुद्धि निर्मल होती है तब धीरे धीरे विकास होता है, तब बुद्धि और निर्मल होगी, फिर भगवान के प्रति आकर्षण होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन करने वाली बुद्धि किसी किसी को मिलती है, इतना ध्यान रखना। कंकर पत्थर हर स्थान पर मिल जाएंगे, लेकिन हीरा कहीं कहीं मिलता है। साधारण वृक्ष कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन चंदन कहीं कहीं मिलता है। साधारण फूल हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन केसर का फूल कश्मीर में ही मिलेगा। इसी प्रकार भोग भोगने वाली बुद्धि सबको मिल जाएगी, लेकिन भजन करने वाली बुद्धि किसी किसी को प्राप्त होती है। नर सहस्रमा सुनहु पुरानी कोई, एक भय धर्म व्रतधारी, धर्म गीत को टिनमा कोई, विषय विमुख विराग रति होई। हजारों मनुष्यों में से कोई एक भजन की ओर चलता है, और उन लाखों चलने वालों में से कोई एक विषयों से हट जाता है। कुछ लोग भजन करते हैं लेकिन विषयों से नहीं हट पाते। भजन करना और भजन के साथ विषयों को छोड़ देना ये और बड़ी बात है, और विषयों को भी छोड़ने वाले उन लाखों में से कोई एक भक्ति
और ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। आप निराश मत होना, मायूस मत होना कि थोड़े लोग भजन में आते हैं, बाकी सब दुनिया की ओर दौड़ते जाते हैं। आप ये सोचा करें कि भगवान की हम पर कृपा हो गई, इसलिए दयालु भगवान ने हमें अपनी ओर बुला लिया। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा पुण्योदय है, हमें हमारे पुण्यों का फल मिल रहा है। सोने की लंका में भविष्य को छोड़कर सब खाने पीने वाले थे, गाय भैंस सब जो मिल जाए खा जाते थे। हिरण्यकशिपु के राज्य में एक प्रहलाद को छोड़कर सब ऐसे ही थे। महिषासुर द्वारा शादी के विभिन्न प्रस्ताव रखे। महिषासुर ने किसके आगे? मां जगत जननी के आगे, क्योंकि उसकी बुद्धि निर्मल नहीं थी, इसलिए वो समझ नहीं पाता था कि ये जगत जननी है। बुद्धि निर्मल किसी किसी की होती है। महिषासुर ने ताम्राक्ष को भेजा। ताम्राक्ष ने मां के सामने महिषासुर से विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवती ने कहा कि यदि जीवित रहना है तो तुम भाग जा, विवाह कराना, बच्चे पैदा करना और उन्हीं में उलझ कर मरना मनुष्यों का काम है, पशुओं का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैं जगत पूज्या जगत माता हूँ, जीवों की रक्षा करना ही मेरा काम है। तुम भाग जा जहाँ से। ताम्राक्ष भाग कर आ गया, सारी बात सुना दी। मंत्रियों से विचार किया गया कि क्या करना चाहिए। फिर महिषासुर जाने के लिए तैयार हुआ। नहीं नहीं महाराज, आप मत जाइए, अभी हमारे पास और बहुत शूरवीर हैं। वाष्कल और दुर्धर को भगवती के पास भेजा। उन दोनों ने जाकर फिर विवाह का प्रस्ताव रखा। नीच व्यक्ति अपनी नीचता नहीं छोड़ता, चाहे वह किसी के भी संग रह ले। चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी सर्प अपना यह नहीं छोड़ते। चंदन में सुगंधी भरी पड़ी है, लेकिन उन पर लिपटे सांपों का यह वैसा ही रहता है। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति संतों के बीच रहकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, क्योंकि उनके दिमाग में वैसे परमाणु भरे हुए हैं और वे अपने स्वभाव अनुसार ही बात सोच सकते हैं। यदि हम पंखे से या माइक से प्रकाश मांगें, क्या वह ये संभव है? क्योंकि पंखा हवा और माइक आवाज ही दे सकता है। इसी प्रकार बुरे स्वभाव के लोगों से अच्छे काम की आशा नहीं की जा सकती, और अच्छे लोगों से गलत काम करने से को कहा जाए, वह कहेंगे कि हम मरते मर जाएंगे, लेकिन गलत कार्य नहीं करेंगे। जैसे कर्म है उसी आधार पर यंत्र फिट कर दिए गए हैं, और जैसा यंत्र फिट है वैसी ही क्रिया होती रहेगी। बार बार विवाह के प्रस्ताव से भगवती को क्रोध आ गया। अरे पापियों, तुम्हारे पास सुरा सुंदरी के सिवाय कुछ है ही नहीं, इसलिए तुम राक्षस हो। सुरा सुंदरी के सिवाय नास्तिक लोगों का कोई लक्ष्य नहीं है। अन्याय से पैसा कमाओ और महंगी शराब पियो और सुंदरियों को खरीदते रहो। सुरा सुंदरी उनके लिए अमृत है। आस्तिकों से यदि पूछा जाए कि उनके लिए अमृत क्या है, वह कहेंगे कि मृत्यु लोक में 4 अमृत हैं। एक प्रभु का नाम अमृत है, दूसरे प्रभु की कथा अमृत है, तीसरे प्रभु का ध्यान अमृत है, और चौथे प्रभु का पूजन अमृत है। भगवान की कथा सुनना और भगवान का नाम लेना अमृत है। गोपी गीत में गोपियों ने कहा, हे प्रभु, आपकी कथा अमृत है, आपका नाम क्या है? प्रभु का नाम भी अमृत है, उनका स्मरण कीर्तन पूजन भी अमृत है। देवता भी पूजा करते रहोगे, देवता भी पूजा करते रहोगे, देवता का ध्यान करते रहोगे तो देवता बन जाओगे। आप जिसका ध्यान करते रहोगे वही बन जाओगे, क्योंकि व्यक्ति जिसका ध्यान करता है वही बन जाता है। और मृत्यु के बाद यमराज उनके परमाणु देखते हैं, उसी विभाग में उसे भेज देते हैं।
उनके पास 84 लाख प्रकार के विभाग हैं। जैसे कोई व्यक्ति अकाल दुर्घटना से या फांसी लगाकर मरता है तब पहले उसका पोस्टमार्टम होता है, ये देखने के लिए कि ये शराब पीकर, कोई जहरीली दवा खाकर या जहर खाकर तो नहीं मरा। यदि वह कुछ खाकर मरा हो तब उस दवा या शराब के परमाणु यंत्रों के द्वारा पता लग जाता है। अकाल मृत्यु मरने का जैसे ये पोस्टमार्टम होता है, वैसे ही मृत्यु के उपरांत हर व्यक्ति का यमराज के पास भी पोस्टमार्टम होता है। वह भी देखते हैं कि मरने वाले के अंदर कौन से परमाणु हैं, राम के हैं, कृष्ण के हैं, पराम्बा भगवती के परमाणु होने पर उसके पास भेज दिया जाता है। और जिन्होंने जिंदगी भर बकरे खाए, मुर्गा खाया या मछली खाई, उन्हें बकरा, मुर्गा या मछली बनने के लिए भेज दिया जाता है। ज़्यादा पैसे में ही मन लगाए रखने वालों को सांप बना दिया जाता है। जैसे परमाणु तुम्हारे अंदर होंगे उसी विभाग में तुम्हें भेज दिया जाएगा। आप स्वयं ही फैसला कर लो कि तुम्हें किस विभाग में जाना है। जो विभाग तुम्हें पसंद हो उसी के परमाणु आप अपने अंदर भर लो। जिसका आप चिंतन करेंगे उन्हीं के परमाणु आपके अंदर भर जाएंगे। दिल साक्षी होता है। किसी शिष्य ने बहुत ज़्यादा स्मरण किया, तब हमने कहा कि आज वह व्यक्ति हमें बहुत याद कर रहा है, जरा फ़ोन करके पूछो कि क्या बात है। फ़ोन पर उन्होंने बताया कि गुरुजी, हाँ, हम आपको बहुत ही ज़्यादा स्मरण कर रहे थे, लेकिन आपको कैसे पता लग गया? हमने कहा जैसे मोबाइल पर नंबर दबाने से दूसरी तरफ घंटी बज जाती है, उसी प्रकार यदि आपने अपने मन का नंबर ठाकुर से मिला लिया तब ठाकुर के पास तुम्हारे नंबर की घंटी बजेगी या नहीं। जब मनुष्य का बनाया यंत्र बम्बई या कलकत्ता की घंटी बजा सकता है, तब परमात्मा के बनाए यंत्र में यदि ठीक से नंबर लगा दिया जाए तब परमात्मा के द्वार में भी आपकी घंटी जरूर बजेगी। गुरु से या गोविंद से अपने नंबर मिलाकर देखो। यदि सारा समय दुकानदारी का चिंतन करते रहे और एक क्षण प्रभु का ध्यान कर लिया, ऐसे में प्रभु को क्या पता चलेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वाशकर और दुर्धर जब विवाह का प्रस्ताव लेकर आए तब भगवती ने क्रोध में कहा कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। भयानक युद्ध हुआ और भगवती ने थोड़े ही समय में दोनों का वध कर दिया। महिषासुर को जब उसके वध का पता चला, फिर चिक्षुराशय और ताम्राक्ष को भेज दिया गया, उन्हें भी भगवती ने मार दिया। फिर असिलोम और विडालाक्ष को भगवती के पास भेजा गया। विचार चला कि आखिर ये नारी है कौन। बड़े बड़े शूरवीर जिन्हें देवता बिना हरा सके, उन्हें ये गाजर मूली की तरह काट रही है। ये कौन है? किसी ने कहा कि महाराज, रात को हमें बड़ा भयानक स्वप्न दिखाई दिया। प्रातःकाल 4 बजे खुले बाल और काले कपड़े पहने हुए एक स्त्री आंगन में रोती दिखाई दी। ये स्वप्न मृत्यु का सूचक है। आपकी मृत्यु भी किसी नारी विशेष से निश्चित हुई है। कहीं ऐसा न हो कि आपकी आयु ही नारी के रूप में आई हो, आपकी मृत्यु ही नारी के रूप में आई हो। इसलिए ज्यादा गंभीरता से विचार करना उचित है। अच्छा होगा कि हम पाताल में चले जाएं। दूसरे ने कहा, ये कायर है, ये नालायक है, जो ऐसे समय में भय पैदा करने वाली बात करते हैं। ऐसी सभा में ठीक सलाह देने वाले की बात को ऐसे ही काटा जाता है। रावण का पुराना मंत्री माल्यवंत था। उसने ठीक सलाह दी, तब रावण ने क्रोध में कहा, इसे मार दो, ये बूढ़ा हो गया है, निकाल दो इसे। ये नालायक हमारी सभा में बैठकर उल्टी बात करता है।
आजकल की राजनीति में भी यही सब कुछ हो रहा है। सिद्धांत की बात यदि कोई कहता है तब उस पर विचार करना चाहिए। व्यक्ति जहाँ पैदा होता है, जहाँ पलता है, जहाँ जवान होता है, उसमें वही के संस्कार रहते हैं। बचपन के संस्कार जल्दी मिटते नहीं। बचपन में तैरना सीखा हुआ भूल जाता है क्या? बचपन में पढ़ा हुआ बुढ़ापे में भूल जाता है क्या? बचपन के संस्कार बड़े दृढ़ होते हैं। जब किसी के सुझाव दिया कि स्त्री से आपकी मृत्यु लिखी है, ऐसा अपशगुन हुआ, इसलिए विचार किया जाए, हमें सुलह कर लेनी चाहिए या पताल लोग चले जाना चाहिए। तब बाकी सब ने उसे नालायक, कायर और डरपोक घोषित कर दिया और बोले, हम मरते मर जाएंगे लेकिन पीछे पैर नहीं उठाएंगे। जलती आग में पतंगे गिरेंगे तब क्या होगा? ये जलती आग है, तेजोपुंज शक्ति है, इससे लड़कर कोई जीत सका है क्या? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। असिलोम और विडालाक्ष का भी भगवती ने वध कर दिया। जब महिषासुर के सारे प्रधान सेनापति युद्ध में मारे गए तब वह स्वयं युद्ध के लिए गया। वह बहुत क्रोध में भरकर गया था कि उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। मेरे सारे मंत्रियों को और मेरे सेनापतियों को मार दिया, लेकिन जैसे ही भगवती का दिव्या सौंदर्य देखा कि पिघल गया। माँ का विलक्षण सौंदर्य था। शास्त्रों में लिखा है कि माँ का सौंदर्य कितना है, वह केवल माँ के नेत्रों से ही देख सकते हैं। दूसरों को कुछ पता नहीं लग सकता। भगवान शंकर कितने सुंदर हैं, वह केवल पार्वती अम्बा के नेत्र ही जान सकते हैं। इसलिए जब पार्वती के साथ शादी करने बोले शंकर गए, तब सखियों ने कहा, पार्वती तेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं, तुझे बूढ़ा पति मिला है। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, अरे सखियों, मेरे नेत्रों से देखो कि शंकर कितने सुंदर हैं। यदि मेरे नेत्र तुम्हें मिल जाएं, तब तुम्हें पता लगेगा कि शंकर कितने सुंदर हैं। तुम्हें बूढ़े दिखते हैं, मुझे जवान दिखते हैं। तुम्हें करूप दिखते हैं, तुम्हें उनके गले में मुंडमाला और सर्प दिखते हैं, और मुझे रत्नों के हार दिखते हैं। मेरी आंखों से ही तुम उन्हें समझ सकती हो। ये दृष्टि भगवान देते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तुम निरंतर मेरा भजन, पूजन और चिंतन करो, मैं तुम्हें दिव्या दृष्टि दूंगा। जिस दृष्टि से तुम मुझे पहचान सकोगे वह देता है, लेकिन पहले भजन करना पड़ता है। महिषासुर का परिणय निवेदन। महिषासुर भगवती के दिव्य सौंदर्य को देखकर रथ से उतरकर निहत्था भगवती की ओर चल पड़ा। भगवती ने देखा कि वह खाली हाथ आ रहा है, निहत्थे पर शस्त्र चलाते नहीं। भगवती सिंह पर सवार है, आराम से बैठी है। महिषासुर पास आ गया। माँ आराम से बैठी हुई थी। महिषासुर आकर कुछ दूरी पर खड़ा हो गया और कहने लगा, देवी, ये प्रथम अवसर है कि मैं किसी के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। ब्रह्मा को छोड़कर आज तक मैंने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े। अब भैंसे का रूप बदलकर मनुष्य बना हुआ था। यद्यपि तुमने अपराध किए हैं, तुम्हें मार डालना ही तुम्हारे पापों की सजा है, लेकिन तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे पागल बना दिया है। मेरे हृदय में इतना प्यार उमड़ रहा है कि तुम्हारे सारे पाप माफ करके तुम्हें अपने हृदय की रानी बनाना चाहता हूँ। मैं पलक पावड़े बिछाऊंगा, सदा तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। बस एक बार तुम मुझे स्वीकार कर लो। माँ भगवती ने कहा, जमराज के पास से तुम्हारे लिए निमंत्रण आ चुका है, तुम मुझे क्या अपना बनाओगे? जमराज तुम्हें अपने पास बुलाने चाहते हैं। अब थोड़ी देर बाद मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी और मेरा सुदर्शन तुम्हारे गले में होगा। भारतीय नारी स्वयं को
बहुत संभालती है। भारतीय नारी का पहले ये भाव रहता था कि कोई उसे छुए नहीं। जैसे बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी नहा धोकर चोला पहनकर पूजा के लिए जाते हैं, तब वह किसी को छूते नहीं कि हमें शुद्धि से माँ की पूजा करनी है, भगवान की पूजा करनी है। कुछ दिन पहले हमने सुना कि एक मंदिर के बहुत से पुजारियों में से जिस पुजारी का पूजा के लिए नंबर आता है, उन दिनों वह पुजारी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है, जमीन पर सोता है, एक समय भोजन करता है, तब प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्रों में माँ की पूजा के लिए आता है। नारी जाति अपने शरीर को बहुत संभाल कर बहुत बचा कर रखती थी। हाथ लगाना बहुत दूर की बात, उन पर किसी की नज़र भी न पड़े, ऐसा प्रयत्न होता था। लेकिन आजकल टीवी के युग में वह सब मर्यादाएं बहुत कम होती जा रही हैं। प्राचीन काल में छोटे बच्चे इकट्ठे पढ़ते थे, लेकिन बाद में उनके लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन आजकल सह शिक्षा का युग है और सब धार्मिक सिद्धांत समाप्त हो गए हैं। भगवती पराम्बा ने कहा, अरे पापी, यदि तुम पाताल की ओर भागते हो तब मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगी, और यदि तुम आगे बढ़े तब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें मारने के लिए ही मेरा अवतरण हुआ है। युक्ति सहित महिषासुर का भगवती को सुझाव। महिषासुर बोला, देवी मेरी सलाह मान लो, स्त्रियों में बुद्धि कम होती है, ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये महिषासुर का फार्मूला है, क्योंकि स्त्रियां पहले काम कर लेती हैं और फिर सोचा करती हैं। सुनो, तुम्हें एक कहानी